हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर जावा स्क्रिप्ट में हम सीखने वाले हैं पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट करना। पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस का हम किस प्रकार से यूज करते हैं और किस लिए हमें इसको क्रिएट करना चाहिए, इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं जो अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म होता है। एक्चुअल में ये तीनों होते क्या हैं? इन जावा स्क्रिप्ट अलर्ट, प्रॉम्प्ट एंड कन्फर्म आर सिंपल बिल्ट इन फंक्शंस। ये तीनों सिंपली सा बिल्ट इन फंक्शन होते हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर। इसका काम क्या होता है? यूज टू इंटरेक्ट विद यूजर्स थ्रू पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस इन द ब्राउजर, यानी कि ये यूजर्स को इंटरेक्ट करते हैं किसके जरिए? जो आपने पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट किया हुआ है अपने ब्राउजर के ऊपर। अब सबसे पहले एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो अलर्ट होता है, इसका क्या काम होता है, इसका यूज हम किस प्रकार से करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, सभी चीजों को। डिस्प्ले अ मैसेज एंड ओके बटन ऑन द पेज, यानी कि जो आपका पेज है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं ब्राउजर है, क्योंकि ब्राउजर के ऊपर ही आपका पेज ओपन होगा। जैसे यूजर उस पेज पर जाता है, उस कंडीशन पे आप चाहते हैं एक पॉपअप बॉक्स क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए, जिसके अंदर कुछ मैसेज हो और क्या होना चाहिए, एक ओके बटन होनी चाहिए। अगर यूजर आगे बढ़ना चाहता है आपके पेज के साथ, तो उस कंडीशन पे उसको उस ओके बटन को एक्सेप्ट करना होगा, यानी उसके ऊपर क्लिक करना होगा, तभी वो आगे क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, तभी आगे की चीजें वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार की जो चीजें होती हैं उसको हम अलर्ट फंक्शन की हेल्प से क्रिएट करते हैं एक पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस के रूप में। अब इसका यूज क्या होता है जो अलर्ट होता है एक्चुअल में? शो इन्फॉर्मेशन, यानी अगर आप कुछ इन्फॉर्मेशन शो करना चाहते हैं पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस के रूप में, या फिर कुछ वार्निंग आप यूजर को बताना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हम अलर्ट जो पॉपअप डायलॉग बॉक्स होता है इसको हम क्रिएट करते हैं। और ये रिटर्न क्या करता है? नथिंग अनडिफाइंड, यानी कि सिर्फ आपने मैसेज को लिखा, यूजर ने ओके किया, तो कुछ प्रिंट नहीं होता है, यानी कि अनडिफाइंड होता है। इसका जो डेटा टाइप रिटर्न होता है, यानी कि जो भी डेटा रिटर्न होता है वो क्या रहता है? अनडिफाइंड होता है। सिंटैक्स क्या होता है अलर्ट पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट करने का? सिंटैक्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको फंक्शन नेम लिखना होता है, फिर आपको पैरेंथेसिस को ओपन करना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी आप मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं डायलॉग बॉक्सेस के रूप में, उस मैसेज को आपको टाइप कर देना है। और जैसे ही ये मैसेज टाइप करते हैं आप, उसके बाद ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं, तो ब्राउजर के ऊपर वो मैसेज आपको डिस्प्ले होता है और साइड में एक ओके नेम की बटन क्या होती है? डिस्प्ले होती है। अगर यूजर पेज के साथ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको कंपलसरी है कि ओके बटन पर क्लिक करना होगा, अदरवाइज वो उस पेज को एक्सेस नहीं कर सकता है। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अलर्ट मेथड का हम यूज कर लेते हैं और यहाँ पर हम मैसेज पास करते हैं। मैसेज क्या देने वाले हैं? मान लीजिए यहाँ पर दे देते हैं वेलकम टू GSCTI। इस प्रकार से हमने एक मैसेज डिस्प्ले करा दिया है और सेव करते हैं और इस पेज को हम रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले वो पॉपअप डायलॉग बॉक्स यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप इस पेज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको इस ओके बटन पर क्लिक करना ही होगा। एक ही बटन होती है ओके नेम की, जब भी हम अलर्ट की हेल्प से पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट करते हैं। तो ओके मैंने किया। अब इस पेज पर आप कुछ भी काम कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करें उसके बाद कुछ मैसेज भी हमें डिस्प्ले होना चाहिए। तो यहाँ पर console.log कर देते हैं और यहाँ पर कुछ मैसेज हम टाइप कर देते हैं, दिस इज आवर फर्स्ट वेब पेज। इस प्रकार से हमने कुछ मैसेज को क्या कर दिया है? टाइप कर दिया है और सेव करते हैं सेमीकोलन इस प्रकार से, और पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो अभी के लिए यहाँ पर कुछ भी डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ओके किया, एक्सेप्ट किया इसको, उसके बाद आप देख सकते हैं ये मैसेज हमें क्या हो रहा है? डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए एक और अलर्ट हम देना चाहते हैं इसके जस्ट बाद, तो यहाँ पर हमने एक और अलर्ट दे दिया, यू कैन कंटिन्यू। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर से आपको क्या करना होगा? उस पॉपअप बॉक्स को सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यू कैन कंटिन्यू, ओके करना होगा। इसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज प्रिंट होना चाहिए, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर console.log, यहाँ पर दे सकते हैं माय नेम इज जॉन।
इस प्रकार से हमने क्या कर दिया है, एक मैसेज प्रिंट कर दिया है और सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला डायलॉग बॉक्स यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, वेलकम टू GSCTI, मैंने ओके प्रेस किया, ये मैसेज यहाँ पर क्या होने लगा, डिस्प्ले होने लगा। यू कैन कंटिन्यू, मैंने ओके किया तो यहाँ पर माय नेम इज जॉन, इस प्रकार का मैसेज क्या हो गया है, डिस्प्ले होकर के आ चुका है। तो इस प्रकार से जो अलर्ट होता है, अलर्ट फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि आपको ओके करना होगा, यानी एक ही बटन मिलती है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ ओके की। अगर आप उस पेज पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आपको ओके बटन को प्रेस करना होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है, प्रॉम्प्ट नेम का फंक्शन होता है। इसका काम क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं। आस्क द यूजर फॉर इनपुट विद अ टेक्स्ट फील्ड, यानी कि ये यूजर से पूछता है, अगर वो कुछ डेटा इनपुट कराना चाहता है तो वो टेक्स्ट फील्ड के अंदर उस डेटा को इनपुट कर सकता है। यानी कि एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स क्रिएट होता है जिसके अंदर यूजर से डायरेक्टली क्या लिया जाता है, इनपुट लिया जाता है। और इसका यूज केस क्या होता है, गेट यूजर इनपुट। जैसे कि मैंने बताया कि यूजर से इनपुट करने के लिए, इनपुट लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं। रिटर्न क्या करता है, यूजर जो डेटा इनपुट करता है तो उस कंडीशन पे ये जो प्रॉम्प्ट मेथड होता है, फंक्शन होता है, ये उसको एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। अगर यूजर कैंसिल बटन पर क्लिक कर देता है, कुछ भी डेटा इनपुट नहीं करता है, तो ये नल को क्या करता है, रिटर्न करता है। इसका सिंटैक्स देखते हैं तो सिंटैक्स सिंपल अलर्ट के जैसे ही होता है। और यहाँ पर जो हम डेटा इनपुट कराते हैं वो हम यूजर से लेते हैं डेटा को इनपुट। अब यहाँ पर सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज करना होगा और इसके अंदर आप जो भी इनपुट कराना चाहते हैं, एज अ यूजर इनपुट करना चाहते हैं, उस मैसेज को आपको यहाँ पर पास करना होगा। इन केस आप इसको यूज भी करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी, तो आप इसको अलग से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। यूजर ने जो भी प्रॉम्प्ट के जरिए इनपुट लिया होगा डेटा, वो डेटा क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट होकर के मिल भी जाएगा। इसके अलावा अगर आप अलर्ट मैसेज को क्रिएट करना चाहते हैं तो जैसे हमने पहले देखा है, एज अ अलर्ट आप इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल इसको क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो अभी के लिए हम इस अलर्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हमने डिलीट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, प्रॉम्प्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं प्रॉम्प्ट फंक्शन का और इसके अंदर हमें क्या करना है, एज अ यूजर से हमें उसका नेम इनपुट कराना है। तो यहाँ पर मैसेज डाल देते हैं, इंटर योर फुल नेम, इस प्रकार से। और यूजर को ये मैसेज क्या होगा, एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स के रूप में डिस्प्ले होगा, जिसके जरिए यूजर क्या करेगा, अपने नेम को इनपुट करेगा। अब यहाँ से पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं इंटर योर फुल नेम, और यहाँ पर एक ओके बटन डिस्प्ले हो रही है, दूसरी कैंसिल की बटन डिस्प्ले हो रही है। अगर यूजर कुछ भी नहीं इनपुट कराना चाहता है तो सिंपल सा कैंसिल कर सकता है। अगर उसको इनपुट करना है तो यहाँ से वो अपना नेम क्या कर सकता है, इनपुट कर सकता है। उसके बाद ओके बटन पर वो क्लिक कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ से यूजर से इस मैसेज को इनपुट कराया, कंट्रोल एक्स अभी के लिए किया, इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर भी करना चाहते हैं। मान लीजिए यहाँ से मैंने ले लिया फुल नेम का वेरिएबल और इसके इक्वल हमने प्रॉम्प्ट मैसेज को पास कर दिया है और ये मैसेज पॉपअप के रूप में यहाँ पर डिस्प्ले होगा इस प्रकार से। और यहाँ से यूजर जो भी डेटा पास करता है उसके बाद ओके करता है तो वो मैसेज यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, जो यूजर ने मैसेज को प्रिंट किया हुआ है, वहां पर इनपुट किया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको console.log करना होगा इस प्रकार से। और मैसेज क्या है, फुल नेम के अंदर स्टोर हो रहा है, तो हमने फुल नेम को यहाँ से सिंपली सा क्या कर लिया है, प्रिंट कर लिया। इसे करते हैं सेव और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर इंटर योर फुल नेम, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है। जैसे मान लीजिए GSCTI हमने यहाँ पर इनपुट किया, जैसे ही ओके करते हैं तो उस कंडीशन पे वो मैसेज यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर हम कैंसिल करते हैं ओके की जगह पे तो उस कंडीशन पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने हेलो पास किया और यहाँ से कैंसिल करते हैं तो उस कंडीशन पे ये नल वैल्यू को क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है नल इफ द यूजर क्लिक्स कैंसिल, यानी कि अगर यूजर ने कुछ डेटा को इनपुट किया और उसके बाद उसने कैंसिल बटन पर क्लिक कर दिया तो उस कंडीशन पे क्या रिटर्न होगा, नल जो वैल्यू है वो रिटर्न होकर के आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, आप पॉपअप डायलॉग बॉक्सेस को क्रिएट कर सकते हैं और जिसके जरिए आप यूजर से डायरेक्टली पॉपअप के रूप में यहाँ पर इनपुट डेटा को ले सकते हैं, यानी कि किसी भी डेटा को आप एज अ इनपुट ले सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ पर एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे इस प्रॉम्प्ट से रिलेटेड यहाँ पर लेट एज नेम का यहाँ पर एक वेरिएबल लिया गया है और यूजर से हमें क्या करना है, पॉपअप डायलॉग बॉक्स के अंदर
एज को इनपुट कराना है। इफ एज नॉट इक्वल इक्वल नल, यानी कि जो इनपुट की गई एज है अगर वो नॉट इक्वल इक्वल नल के होती है तो उस कंडीशन पे क्या होना चाहिए, ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अभी के लिए सभी चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं और सबसे पहले लेट एज नेम का यहाँ पर एक हम वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पर हमें पॉपअप के रूप में मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर इंटर योर एज, जो भी मैसेज आप दिखाना चाहते हैं या फिर जो भी डेटा आपको इनपुट लेना है उससे रिलेटेड आप मैसेज को पास करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, एक कंडीशन हम लगा देते हैं यहाँ पे, जो एज है अगर ये नॉट इक्वल इक्वल किसके हो जाती है, नल की होती है, यानी कि यूजर ने कैंसिल नहीं किया है, नल के नहीं होती है, नॉट इक्वल इक्वल नल यानी कि नल के इक्वल नहीं है, तो उस कंडीशन पे हमें क्या कर देना है, एक अलर्ट मैसेज को हम यहाँ पर प्रिंट कराना चाहते हैं, जिसके लिए हमने अलर्ट मेथड का यहाँ पर यूज कर लिया और यहाँ पर मैसेज हम दे देते हैं यू आर इस प्रकार से, और यहाँ पर साथ में हम वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कराना चाहते हैं तो कॉन्केनेट कर लेते हैं, प्लस का यूज कर लेते हैं, फिर से प्लस का यूज कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर एज, अगर यूजर ने कुछ एज को इनपुट किया हुआ है तो यू आर एज और यहाँ पर हम डाल देते हैं कितने ईयर्स ओल्ड होने वाला है, उस मैसेज को ईयर्स ओल्ड। इस प्रकार से हमने मैसेज को क्या कर दिया, यहाँ पर डिस्प्ले करा दिया एज अ अलर्ट के रूप में। और इस पेज को हम क्या कर देते हैं, फिर से यहाँ से रिफ्रेश कर देते हैं। इंटर योर एज, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 22 एज को इनपुट किया, ओके किया, तो उस कंडीशन पे यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर एक मैसेज आपको एज अ अलर्ट मिल रहा है और ओके करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ओके हो जाएगा। अगर हमें स्पेसिंग चाहिए तो हम स्पेस यहाँ पर दे सकते हैं। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, स्पेस भी क्रिएट हो जाएगा। इंटर योर एज, मान लीजिए इस बार हमने यहाँ पर 20 इनपुट किया और यहाँ से मैंने ओके किया। यहाँ पर मैसेज में क्या आ रहा है, यू आर 20 ईयर्स ओल्ड, इस प्रकार से मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। जैसे ही मैंने ओके किया, इसके बाद चाहते हैं कि कंसोल के ऊपर ये मैसेज प्रिंट भी हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हम यहाँ पर कर देते हैं console.log और प्रिंट किसको कर देते हैं, एज नेम का जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं और इसे करते हैं सेव। पेज को करते हैं रिफ्रेश, यहाँ से मैंने 22 इनपुट किया, ओके किया, यू आर 22 ईयर्स ओल्ड, ओके किया, ये मैसेज यहाँ पर क्या होने लगा है, डिस्प्ले होने लगा है। तो प्रॉम्प्ट के साथ में हम इस प्रकार से अलर्ट मैसेज को भी क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। तो प्रॉम्प्ट का सिंपल सा क्या काम होता है, ये जो फंक्शन होता है, इससे आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, जो कि लास्ट है आज का, जो कि है कन्फर्म। कन्फर्म जो मेथड होता है इसका क्या काम होता है और इसका यूज किस लिए करते हैं, shows a message with OK and cancel buttons, यानी कि अगर आप एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं जिसके साथ में OK बटन भी है और कैंसिल बटन भी है, यानी कि कुछ मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अलर्ट की हेल्प से जो मैसेज डिस्प्ले हो रहा था वहां पर सिर्फ और सिर्फ OK बटन होती थी, लेकिन कंफर्म की हेल्प से हम OK और कैंसिल दोनों बटन हमारे पास आ जाते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन आप पास करना चाहते हैं, अगर यूजर एक्सेप्ट करना चाहता है तो OK बटन पर क्लिक करे, अगर रिजेक्ट करना चाहता है तो कैंसिल बटन पर क्या कर सकता है, क्लिक कर सकता है। इसका यूज क्या होता है, आस्क फॉर कंफर्मेशन, यानी कि अगर आपको कुछ कंफर्म करना है तो उस कंडीशन पे हम इसका यूज करते हैं, यानी कि कंफर्मेशन का मैसेज अगर आप दिखाना चाहते हैं कि क्या यूजर इसको कंफर्म करना चाहता है, अगर कंफर्म करना चाहता है तो ओके करे, अदरवाइज वो क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। रिटर्न क्या करता है, अगर आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं यानी कि आप उस मैसेज से क्या है, सहमत है, तो उस कंडीशन पे ट्रू रिटर्न होगा। अगर आप कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं यानी कि जो कंफर्मेशन का मैसेज है आप उससे एग्री नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, लेट रिजल्ट इक्वल, यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, सबसे पहले सिंपल सा जैसे हमने प्रॉम्प्ट को यूज किया, अलर्ट को यूज किया, वैसे ही हमारे पास कंफर्म मेथड भी होता है और इसके अंदर आप जो भी टेक्स्ट पास करेंगे वो यूजर को क्या होगा, एज अ पॉपअप डायलॉग बॉक्स के रूप में आपके ब्राउजर के ऊपर क्या होगा, डिस्प्ले होगा। कंफर्म लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको मैसेज को पास करना है, जैसे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यानी कि क्या आप सहमत हैं, आप डिलीट करना चाहते हैं, इस प्रकार का कुछ मैसेज अगर आपको डिस्प्ले कराना है। सबसे पहले इन सभी चीजों को अभी के लिए यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ से हम यूज करने वाले हैं कंफर्म मेथड का और इसके अंदर हम मैसेज पास करने वाले हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यानी कि अगर आप कुछ डेटा डिलीट करना चाहते हैं तो ये आपसे कंफर्म करेगा कि क्या आप सच में डिलीट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। तो पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप ओके कीजिए, अदरवाइज कैंसिल कर दीजिए। हमने यहाँ से ओके किया। इसके बाद चाहते हैं कि ये मैसेज हमें यहाँ पर
कुछ प्रिंट होकर के भी मिले तो यहाँ से हम कर सकते हैं console.log और यहाँ से हम लिख देते हैं डिलीटेड सक्सेसफुली, यानी कि जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो सक्सेसफुली क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से पेज को रिफ्रेश करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके किया मैंने, ये मैसेज यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रिंट में मिल चुका है। तो इस प्रकार से जो कंफर्म होता है इसका हम यूज करते हैं, इस फंक्शन का हम यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से हम पॉपअप डायलॉग बॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लीजिए एक और एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका। यहाँ पे जैसे इफ कंफर्म डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे ये अलर्ट मैसेज प्रिंट में मिल जाएगा। अगर आप ओके करेंगे तो यू क्लिक्ड ओके। उसके बाद अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये वाला मैसेज क्या होना चाहिए, आपको डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इफ और यहाँ पर कंडीशंस है हमारे पास, और कंफर्म हम लेते हैं, कंफर्म, और इसके अंदर हम मैसेज यहाँ पर डालने वाले हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू। इस प्रकार से मैसेज को हमने पास कर दिया है। और इसके बाद यहां पर हम देने वाले हैं एक अलर्ट मैसेज। अगर यूजर ओके पर क्लिक करता है तो उस कंडीशन पे यहां से एक मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, यू क्लिक्ड ओके। इस प्रकार से अभी के लिए हम दे देते हैं। और इसके बाद अगर यूजर ओके पर क्लिक नहीं करता है तो उस कंडीशन पे एक एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए, जहां से यूजर को एक दूसरा अलर्ट मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए, यू क्लिक्ड कैंसल। इस प्रकार से, और इसे करते हैं यहां से सेव कर लेते हैं सबसे पहले। और इसके बाद इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो सबसे पहले डू यू वांट टू कंटिन्यू, अगर आपने ओके किया और इसके बाद यू क्लिक्ड ओके, ये अलर्ट मैसेज यहाँ पर क्रिएट किया गया है क्योंकि आपने किसको सेलेक्ट किया है, ओके को। फिर से मैंने ओके कर दिया, यहाँ पर आप आ गए, ओके किया, फिर से मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया पेज को, और इसके बाद हमने किया कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैसेज क्या आ रहा है, यू क्लिक्ड कैंसिल। आपने किस बटन पर क्लिक किया हुआ है, कैंसिल पे, और यहाँ से ओके करेंगे, फिर से आप इस पेज पे आ जाएंगे। इसके बाद अगर आप कुछ काम करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको प्रिंट करवा सकते हैं, उस डेटा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब